हम पढ़ रहे हैं भाई सॉल्यूशन लेसन। ये सॉल्यूशन लेसन का 13वां वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम, या इससे पहले हमने पढ़ा अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये एक परिभाषा भी कह सकते हो आप इसे, ये एक परिभाषा है स्थिर क्वांति मिश्रण। ये परिभाषा एग्जाम में आई हुई है। स्थिर क्वांति मिश्रण क्या है? स्थिर क्वांति मिश्रण क्या है? तो लिखोगे आप इसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना ही, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आवतित या आवित हो जाता है, स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में आई थी ये परिभाषा, स्थिर क्वांति मिश्रण किसे कहते हैं। ये 2019 में आई थी। कब आई भाई? 2019 में आया था ये क्वेश्चन एग्जाम में। स्थिर क्वांति मिश्रण क्या है या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन के प्रवाहित हुए बिना ही एक ही ताप पर आवतित हो जाता है। यानी इसके संगठन, यानी अवयवों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है भाई, वे कहलाता है स्थिर क्वांति मिश्रण। क्या कहलाता है? स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार का होता है। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार का होता है। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार का होता है। पहला है अधिकतम वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण। अधिकतम वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण, क्वांति मिश्रण यानी ऐसा स्थिर क्वांति मिश्रण जिसका अधिकतम तो वाष्पदाब होगा, वाष्पदाब कैसा होगा? अधिकतम होगा, और क्वथनांक क्या होगा? उसका निम्न होगा भाई। ठीक है। दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी तथा अधिकतम क्वांति मिश्रण। निम्नतम वाष्पदाबी तथा अधिकतम या उच्चतम क्वांति मिश्रण। ठीक है भाई, ये दो हैं, यानी स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम वाष्पदाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण, या निम्नतम वाष्पदाबी तथा अधिकतम क्वांति मिश्रण।
ये स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम अधिकतम वाष्प दाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण। स्थिर क्वांति मिश्रण आपको याद हो जाएगा या इसकी परिभाषा आप याद कर लेना कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन में परिवर्तन हुए बिना ही एक ही ताप पर आवतित हो जाता है स्थिर क्वांति मिश्रण कहलाता है। स्थिर क्वांति मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, अधिकतम वाष्प दाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण। इसी परिभाषा नोट करो आप। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस प्रकार के विलयन में या मिश्रण में क्वथनांक निम्न होता है। तो लिखोगे आप इस प्रकार के मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। इस प्रकार के मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी भी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। यह धनात्मक विचलन वाला एक विलयन है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं या आप ये कह सकते हो कि भाई धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो विलयन है ना वो अधिकतम वाष्प दाबी तथा निम्नतम क्वांति मिश्रण होते हैं। आपको ये भी पता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि भाई धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन वे होते हैं जिनका वाष्प दाब राउल के नियम के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। एक बार फिर सुन लो, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन वे होते हैं जिनका वाष्प दाब राउल के नियम के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से अधिक प्राप्त होता है। और आपके यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि अधिकतम वाष्प दाबी यानी जिनका वाष्प दाब अधिक होता है वो कौन से विलयन है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। इनका जो वाष्प दाब है क्वथनांक, इनका जो वाष्प दाब तो अधिक होगा लेकिन क्वथनांक क्या होगा? निम्न होगा। तो देखो इस प्रकार के मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी अवयव के क्वथनांक से कम होता है। यह यह धनात्मक विचलन वाला एक विलयन है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो, आप इसका एग्जाम्पल लिखो, जैसे जल प्लस एथेनॉल। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है निम्नतम वाष्प दाबी तथा उच्चतम क्वथनांक की मिश्रण। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे भाई आप? इस प्रकार के मिश्रण का स्थिर क्वथनांक उसके किसी अवयव
के क्वथनांक से अधिक होता है। देखो इसमें क्या होगा भाई, निम्नतम वास्तविक, तो इसमें लिखोगे आप यह ऋणात्मक विचलन वाला एक विलयन है, यह ऋणात्मक विचलन वाला एक विलयन है। इसका एग्जांपल लिख दो आप ऋणात्मक विचलन वाला विलयन का, जैसे एथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल, जैसे मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। ठीक है भाई, उतार लो इसे। भाई धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं अधिकतम वाष्प दाबी तथा न्यूनतम क्वथनांक की मिश्रण वाले ही विलयन या मिश्रण वाले विलयन ही क्या कहलाते हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन होते हैं। इनका क्वथनांक किसी अवयव के क्वथनांक से कम होता है और इनका वाष्प दाब अधिकतम होता है। निम्नतम वाष्प दाब तथा उच्चतम क्वथनांक की मिश्रण, इस प्रकार के विलयन या इस प्रकार मिश्रण वाले विलयन ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन हैं। इनका स्थिर क्वथनांक उसके किसी अवयव के क्वथनांक से अधिक होता है और वाष्प दाब निम्न होता है। क्वथनांक अधिकतम और वाष्प दाब कम होता है। ये होते हैं मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल यानी ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। आगे देखो आप, आगे पढ़ेंगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना या विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपके सिलेबस में विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म 4 हैं, जिनमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है प्रसरण दाब। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया प्रसरण दाब का। प्रसरण दाब यानी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे 2018 में पूछ ली यहाँ से, तो हेडलाइन डालो आप विलयन के अणुसंख्यक गुण धर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना, आणविक द्रव्यमान की गणना। ठीक है भाई। तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, न कि विलय की प्रकृति पर। विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है भाई। तो ये कहलाते हैं विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लो इनको। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन और क्वथनांक उन्नयन और प्रसरण दाब। तो देखो लिखो इसमें ऐसे गुणधर्म जो विलय की घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो घुलनशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जबकि विलय की
प्रकृति तथा संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। एक बार फिर रिपीट कर लो इसे। ऐसे गुणधर्म जो घुलनशील विलेय की मात्रा पर, ऐसे गुणधर्म जो घुलनशील विलेय की मात्रा पर, घुलनशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जबकि विलेय की प्रकृति तथा संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है भाई, जो निम्न है। पहला आप नोट करो, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और चौथा है परासरण दाब। परासरण दाब, ये आपके 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हैं। कितने गुणधर्म है भाई? 4 अनुसंख्यक गुणधर्म हैं, ठीक है। और एग्जाम में वो आपसे एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से पूछ सकता है। ये मत सोचना कि सर ने सभी मोस्ट बता दिए, क्योंकि 12वीं क्लास का कोई सा भी लेसन हो उसमें क्वेश्चन फिक्स हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं भाई, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। इसलिए आपको किसी भी लाइन को, यानी अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसकी किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करना है। जो लाइन दे रखी है उसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। यानी राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसकी एक लाइन ही एक क्वेश्चन है, एक लाइन ही एक क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब से बाहर नहीं जाएगा। जो अपना नोट्स बना रहे हैं ना हम, या जो नोट्स लिख रहे हैं हम, या पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। यहाँ तक कि जो एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं आपकी बुक में, वही एग्जाम्पल आपसे बोर्ड क्लास में पूछ लिए जाते हैं। इनको आप अच्छी तरह से कर लिया करो भाई, है ना। तो आगे हम पढ़ेंगे। पहली पे जो प्रॉपर्टी वो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का मतलब है भाई वाष्पदाब में कमी। और वाष्पदाब में जो कमी होती है वो होती है अवाष्पशील विलेय के कारण। किसके कारण होती है वाष्पदाब में कमी? अवाष्पशील विलेय के कारण होती है कमी। किसके कारण होती है भाई? अवाष्पशील विलेय के कारण वाष्पदाब में कमी हो जाती है, विलयन के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। तो आप लिखोगे, हम लिखोगे इसमें, हम जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय ठोस के लिए विलयन का, अवाष्पशील विलेय ठोस के लिए विलयन का आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन विलेय की
मोल भिन्न के समान होता है, विलेय की मोल भिन्न के समान होता है। तो लिखो इसे आप पढ़ चुके हम इसे P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए बराबर एक्स बी। यहाँ पर आप इसे पी ए भी लिख सकते हो, क्योंकि जो विलेय का जो वाष्प दाब है वो किसके कारण होता है, विलायक के कारण ही होता है, इसलिए आप इसको पी ए भी लिख दो यहाँ पर। तो क्या लिखोगे, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इजकल टू एक्स बी, यानी विलेय की जो मोल भिन्न है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, आपेक्षिक अवनमन के बराबर होती है। अब विलेय की जो मोल भिन्न है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो विलेय की जो मोल भिन्न है वो होती है, विलेय की मोल भिन्न होती है भाई एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। भाई विलेय के मोल बटे विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल, ये होती है विलायक की मोल भिन्न। तो देखो विलेय के मोल क्या होते हैं भाई, विलेय के मोल आप जानते हो, मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि भाई डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी भाई दिए गए द्रव्यमान अपॉन एम बी यानी अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये होता है विलेय की मोल। विलेय के मोल क्या मोल देखो आप क्या होते हैं, द्रव्यमान बटे अणुभार, विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार क्या होते हैं, विलेय के मोल होते हैं, ये मोल है। तो देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी यानी अणुभार, विलेय का अणुभार और विलेय का भार, ये होते हैं विलेय के मोल। तो क्या लिखोगे, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो लिखो इसको, देखो क्या लिखो, इसको भी आप लिखो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ठीक है। तो आप इसका एन एक्स बी का मान रख दो, आप इसमें एक्स बी का मान आप रख दो। तो देखो इसको आप पहले देखो यहाँ एन बी लिखोगे, विलेय के मोलों की संख्या, 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 ठीक है भाई, विलेय के मोलों की संख्या। आगे लिखोगे एन ए विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। आगे नोट करो विलायक के मोलों की संख्या, लिखो डब्ल्यू बी लिखो विलेय का भार, विलेय का भार, एम बी लिखो आप विलेय का अणुभार, अणुभार। आगे लिखो डब्ल्यू ए लिखो आप विलायक का भार, एम ए लिखो आप विलायक का भार, ठीक है भाई, ये नोट करो आप इतने। हाँ भाई उतार लिया आपने। आगे देखो आगे देखो, अब आप क्या करोगे, राउल के नियम के अनुसार, राउल के नियम से कर दो या अनुसार कर दो। तो लिखो एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, ये राउल के नियम के अनुसार है। अब यहाँ पर एक्स बी का मान रख दो जो मैंने आपको भी बताया है। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए
प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, लिख दिया आपने। तो अब आप लिखोगे आप यहां से तनु विलयनों के लिए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज लेस देन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख दिया। अतः डब्ल्यू बी अपॉन एम बी को हम नगण्य मान सकते हैं। इसको हम नगण्य मानेंगे भाई, इसको नगण्य मान सकते हैं। कहाँ पर मानोगे आप इसे? हर भाग में नगण्य मान सकते हैं। तो लिखो, क्या लिखोगे आप इसे? लिखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। कर दिया आपने इसे। ठीक है, आगे देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए, ये एम ए कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। कर दिया आपने इसे। अब आप बाहर निकाल दो, आपको निकालना है विलेय का भार। तो विलेय का भार निकालोगे आप, तो देखो विलेय का भार निकालोगे तो ये विलेय का भार आपको लेना है। तो हम ऊपर ही पढ़ा था हमने आनुषंगिक गुणधर्म तथा विलयन के आनुषंगिक गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान की गणना। तो विलेय का अनुभार बराबर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए। ये आपके हो गया वास्तव में आपेक्षिक अवनमन के द्वारा आणविक द्रव्यमान की गणना। उतार दो इसे। लिखो इसमें इस समीकरण से ए